आप लोगों ने प्रोटेस्ट में खूब सारे मीम्स देखे, सरकार को खूब गलत और सही ठुकराया गया। आप लोगों ने रुचिका सिंह के बारे में सुना होगा। रुचिका सिंह की तरफ से जो वीडियोस में बात करी गई वो अपने आप में ऐसा तो उस समय लगा कि वाह क्या बात है, हम लोगों ने सरकार को कम से कम इतना हद तक तो कह दिया। लेकिन ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि उस कुर्सी में जो दाग लगाई गई इस प्रोटेस्ट के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी वाली हो जाती है। एक इतनी बड़ी गलती करी है जिससे ये भी देखने को मिलता है कि हम और आप जैसे लोग एक्चुअली में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एज अ देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने दायरे और कायदे कहाँ तक रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो रुचिका सिंह वायरल वीडियो केस था, एक्चुअली में ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब्यूज़ करने की बात थी। ये एक्चुअली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही शुरू हुई थी। ये पूरा केस अगर आप देखोगे तो वैसे शुरू हुई थी जंतर मंतर में 23 जुलाई 2026 को, जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के थ्रू ये पूरा एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी और पेपर लीक्स का कारण था। इस पर ऐसा माना गया कि अगर ये प्रोसीड कर जाती एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, हालांकि जब मीडिया पे बात हुई तो शुरुआत दौर पे इसे कहा गया है कि इसकी एज अराउंड 25 बताई गई है, लेकिन बाद में स्पीकर जो खुद रुचिका सिंह थी उसने अपना एज 15 बताया। हालांकि ये एज अगर कंफर्म हो जाता तो यहाँ पे जो सेक्शंस लगाए जाते वो सेक्शन 352, 353 और 356 था। एक कहने का मतलब है कि एक स्टैंड अलोन रूल नहीं है कि स्पेसिफिकली आप एक काम के लिए इस तीनों सेक्शंस के अंदर पे आ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इसके अपोजिट रिप्लाई में एक वीडियो भी रिलीज़ करा था जो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक्चुअली एक प्राइवेटली मैसेज था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें 3-4 चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्स में पता चलेगा। सबसे पहले क्या हुआ था, दूसरा कानून क्या कहता है, तीसरा कि एक्चुअली क्या एक्शंस लिया गया, और सबसे बड़ी बात ये इंसिडेंट इंटरनेशनली क्यों फैला। एक सिटीज़न होने के नाते हम लोगों के लिए क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी स्पेसिफिकली एब्यूज़ और ऐसे ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज़ करने के बाद, और इवन हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इसका ख्याल कैसे रखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे था और ये लड़की वायरल कैसे हुई थी। मैं भी जब गया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, उस डेट में भी एलिगेशंस गवर्नमेंट पे लगाए जा रहे थे जो अपने आप में एक सही था। आज भी रेजिग्नेशन एक डर बनाता है सरकार के अंदर में रूल और रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब इस दौरान ऐसा हुआ कि इस लड़की ने कुछ इतना ही कहा सरकार को, उस हद तक कह दिया जिसके कारण ये वीडियो वायरल होनी पड़ी। हालांकि इस लड़की की तरफ से जो बात कही गई गवर्नमेंट को लेके वो एब्यूजिव थे, वो वर्ड्स उस पोजीशन को डिसमिस करती है। हालांकि ये बात उसमें देखी गई थी कि वो जो था ग्रुप प्रोटेस्ट का, वो उस सराउंडेड से इन्फ्लुएंस थी, उस एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण इतना करे जाया और उन्हें ऐसी बात करी। वो कहते ना हवा हवा में बह जाना, जैसा संगत वैसा रंगत। यही बात उस लड़की में देखने को मिली उस करेंट टाइम पे, उस एनवायरनमेंट के कारण। और इसके बाद इस अपॉलॉजी वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया अपनी गलती को मानते हुए। हम लोग जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्रोटेस्ट करते हैं एक लीगल तरीके से करी जाती है, एक सिक्योरिटी के अंदर में करी जाती है, और एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करने से लेके पहले तक की जितनी भी बात थी ये अपने आप में एक तौर तरीका था। गवर्नमेंट के लिए जितना भी हम लोगों ने शब्द कहा वो उस पोजीशंस को जाके हर्ट करता है। वो इंसान आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन वो कुर्सी रहेगी अगले बार हमारे देश के लिए। वही उस कुर्सी पे ही कोई ऐसा इंसान बैठेगा जो फिर प्रधानमंत्री कहलाएगा। लेकिन जिस तरीके से एब्यूसिव वर्ड्स और जो रूल्स लगाए गए, जो भी बात कही गई, वो अगली बार फिर दोहराई जाएगी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे मिसलीडिंग्स काम करती है और गुमराह करने का काम करती है। लेकिन जो एक लीगल प्रोसेस था वो इससे बहुत अलग था। कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, चाहे जैसे मैंने रुचिका सिंह के केस के बारे में बताया कि ये हवा में बहकर ये बात कह के चली गई, जो उस पोजीशंस में दाग लगा कर जाती है, वो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली अपने अंदर से ही खुद अंदर ही अंदर ये बात कह रहे होते हैं कि बढ़िया ही हुआ जो कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर की सबसे बड़ी खराबी है इस बात पे कि हम लोग इनडायरेक्टली इस पॉइंट को अपने आप से सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण ये वीडियोस वायरल हुई थी। एक बेसिक तौर तरीका, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सरकार, पुलिस और मीडिया की होती है, वो सब भी फेल कर जाती है, तब यहाँ के रहने वाले लोग जो स्टेप्स उठा रहे होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है।
एज एन ए क्रिएटर हमारी एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे हम एक पॉइंट को दोनों तरफ से देखें। गलतियाँ किसी से भी हो, चाहे सरकार से हो, चाहे यहाँ के रहने वाले जनता से भी हो, हमारे नागरिक से भी हो, जो अब भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। ये दिखाती है कि कैसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एक गलत बिहेवियर हमारे खुद के लिए भी एक गलत प्रेजेंटेशन की तरीके से काम करती है। इंटरनेशनल भी, देश के अंदर भी, हमारे खुद के अंदर भी। पहले तो हमारी आदतें ही खुद से ख़राब है जो बाहर दिख रही होती है। हमने भी कुछ ऐसी गलतियां करी जो बेसिकली यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आओगी। ये रुचिका केस कोई एक नहीं है, ये एक इंडिविजुअल्स की बात है जिसे समझनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक एजुकेशंस की बात है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लैक है, लेकिन हम अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी बात समझ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगले वीडियो पे बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।